अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा मौजू है, आज हमारा व्लॉग है। अपने एक अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी वो क्या है कि बचपन की कहानी है कि हम बचपन में क्या करते थे, किस तरह गुजारा हमने बचपन, कैसे नहीं गुजारा। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बचपन में तो इंसान पता नहीं क्या क्या करता रहता है, शरारतें, कौन कौन सी शरारतें हैं। तो हम लोगों ने बचपन में शरारतें की हैं। मैंने तो इतनी कम की हैं, की तो हैं लेकिन शरारतें की हैं लेकिन बहुत कम की हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा शरारतें नहीं करता था। शरारतें ऐसे वैसे नहीं करते थे, जैसे क्या बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो पहले दौर में बहुत बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे, लेकिन मैं कम करता था। मैंने गुल्ली डंडा भी बहुत ज़्यादा खेला है। अच्छा, कबड्डी मैच भी खेला है। अच्छा, क्रिकेट क्रिकेट तो मैंने बहुत ज़्यादा खेला है। क्रिकेट में तो मैं पागल हो जाता था, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खेलता था। तो गुल्ली डंडा भी हमने बहुत ज़्यादा खेला है। तो फुटबॉल भी हमने बहुत ज़्यादा खेला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने खेला है गुल्ली डंडा और क्रिकेट। क्रिकेट का तो मैं क्या बताऊं, बादशाह था। क्रिकेट में जब भी मैच होता था ना, हमारे गांव में हम टीमें होती थी ना, ये हमारी टीम हो गई, ये दूसरों की टीम हो गई, टीमें बना के हम लोग खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट में तो हमारे को बहुत मज़ा आता था खेलने में। जब मेरी बॉलिंग कराने की बारी आती थी तो सब शोर मचाने शुरू हो जाते थे। लेकिन जब मैं बॉलिंग कराता था तो ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग कराता था कि मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रहा, जैसे करता था वैसे बता रहा हूँ। यही बात ना, अपनी तारीफ़ अपने मुँह से अच्छी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था। जब मेरी बैटिंग का टाइम आता था, मैं बैटिंग तो ऐसे खेलता था कि विकेट में आगे खड़ा हो जाता था, आउट ही नहीं होता था। चाहे आस्ता आस्ता खेलूं, चाहे तेज़ भी खेलता रहूँ तब भी, आस्ता आस्ता खेलता रहूँ तब भी बड़ी मुश्किल से आउट। और छक्के चौके भी लगाता था। एक दफ़ा हमारे साथ गाँव है, वहाँ जैसे ऐसे गाँव होते हैं ना, ये गाँव मेरा है और दूसरा गाँव, इस तरह दूसरे वाले गाँव के साथ हमारी टीम का मैच था। तो हम गए मैच खेलने के लिए। उसने मेरे साथ चैलेंज रख दिया, आज तुम मुझे आउट करके दिखाओ कि तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। मैंने फिर एक ओवर कराया, दूसरा ओवर कराया, तीसरे ओवर में मैंने उसको बोला अब मैं तुझे आउट करके छोड़ूंगा। तुम्हें मुझे बोला ना तो आउट करके मुझे दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा। तो मैंने उसको तीसरी ही बॉल पे आउट कर दिया था। पहली बॉल कराई, मिस कर दी, दूसरी कराई, उसने सिंगल ले लिया, तीसरी जब मैंने बॉल कराई तो विकेटें उड़ा दी। तो हमेशा खेलते खेलते जब उन्होंने कितने 80 स्कोर बनाया था, 70-80 स्कोर बनाया था। जब हमारी बैटिंग आई तो फिर उसने मुझे हमारे साथ चैलेंज किया था कि चलो मुझे अब, मैं जब उसका मेरा सामना हुआ जिसको मैंने आउट किया था, तो उसने बोला चलो मुझे छक्के चौके मार के मुझे दिखाओ, देखता हूँ तू कैसे छक्के चौके मारता है। मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं कैसे छक्के चौके मारते हैं। तो मैंने बोला चल ठीक है, पहली बॉल करा। उसने जैसे ही पहली बॉल कराई, मैंने उसको सीधा स्ट्रेट पे चौका मार दिया। और सामने फील्डर भी खड़ा था, लेकिन फील्डर से गेंद नहीं रुक सकी, चौका हो गया। फिर उसने दूसरी कराई, दूसरे पे मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने दूसरे पे भी स्ट्रेट पे चौका मार दिया। फिर मैंने तीसरी भी उसने कराई, मैंने तीसरी पे भी मार दी। चौथी उसने कराई, मैंने चौथी भी चौका मारा। मैंने बोला अब बोल कैसा लगा, मार के दिखा दिए ना। उसका मैंने मुंह बंद करा दिया था, चुप हो गया था, खामोश। उसने बोला जैसे मैंने बोला तूने वैसे करके दिखा दिया। तो हमने गुल्ली डंडा भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। गुल्ली डंडा खेलने में तो बड़ा मज़ा आता है। उसमें मज़ा ये आता है कि जब हम इंसान गुल्ली डंडा खेलते हैं ना, तो गुल्ली डंडे का पूछो ही नहीं। वो ऐसे करते हैं ना, वो गिनती करते हैं गुल्ली को उछाल के डंडे के ऊपर ऐसे, जिसके दाम ज़्यादा हो जाएं तो उसकी बारी आ जाती है। तो कभी कभार हमारी पहले बारी आ जाती थी, हमारे दाम ज़्यादा थे, कभी हमारी बाद में आ जाती थी, क्या हमारे दाम कम हो जाते थे। तो फिर जब हमारा टाइम होता था, वो गुल्ली बड़ी सर्दियों में तो आपको, गर्मी में तो वो जब गुल्ली मारते हैं ना ऐसे, तो जब कैच पकड़ते हैं तो गर्मी में पता नहीं चलता, कैच जैसे आराम से हल्के से पकड़ो तो कुछ नहीं होता, ऐसे पकड़ोगे तो लगती है हाथ पे चोट। तो पकड़ते थे गर्मी में, तो मज़ा, कैच पकड़ने का मज़ा आता था।
तो सर्दी में ना पूछो कि अब कैच पकड़ते थे तो ऐसा लगता कि तो ऐसा हाथ सुन हो जाता था सर्दी में कि जब गुल्ली हाथ में आती थी तो खेलने नहीं होता था। फिर जब जब कैच जो जब उसमें ये होता है कि जब वो चेक रहते हैं ना, ऐसे वो गुल्ली रख के ऐसे चेक रहते हैं तो फिर कैच पकड़ लेता है, आउट हो जाता है। या ऐसे डंडे को मारो तो फिर वो आउट हो जाता है। या फिर वो ऐसे टोला मार रहा है तो उसको मार देंगे, फिर आपको कैच कर लें तो वो आउट हो जाते हैं। फिर जब हमारी बारी आती है तो फिर हम बोलते हैं चल भाई आगे लगा रहे। फिर उसमें 3 टोले होते हैं, ये मारने होते हैं। पहले एक मारो दूर तक, फिर जाओ या दाम, जब दूर चली गई फिर दाम करा लो। अगर नज़दीक फिर 3 टोले मार, जैसे ज़ोर ज़ोर से मारो, जैसे बल्ले के साथ छक्का नहीं मारता, मारो दूर तक, तो फिर उसके साथ दाम कराने पड़ते हैं। फिर वो जब एक बेटी होती है, ये बेटी तेरी है, ये नंबर तेरा, ये मैंने ये तेरे को दे दी है, नंबर 13 को दे दिया। ये जब मैं आउट हो जाऊंगा तो फिर वो मैंने जो उसको दी है वो खेलेगा। तो फुटबॉल भी बहुत खेला है, कबड्डी भी बहुत खेली है। तो घूमे भी हम बहुत ज़्यादा हैं, हम घूमते थे बचपन में। ये पुराने ज़माने में पहले जब दौर था ना, पहले दौर के जो कुएँ बने हुए थे, कुएँ, पुराने कुएँ होते थे, नए कुएँ। जब पुराने कुएँ थे तो उनमें पानी इतना भरा होता था, लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे। पहले तो ज़माने में लोग वो उनको बैल बांध के वो उसको चक्कर दिलाते थे तो पानी निकलता था। तो अब वो दौर नहीं रहा, अब वो लोगों ने मोटरें लगा ली हैं, मोटरों से पानी निकालते हैं। लेकिन कुओं में इतना पानी ज़्यादा हो जाता है कि जब हम नीचे देखते थे तो हमें खौफ आता था कि नीचे ना गिर जाए। तो क्योंकि उसके पास ऐसे खड़े होकर देखो ना तो बंदे को बड़ा खौफ आता है कुएं में कि हम नीचे ना गिर जाए, या नीचे गिर जाएंगे तो गए। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जब हम थे। आज जब हम छोटे थे खेतों में, जब फसलें लोगों आते थे, जब वो छली का मौसम आता था, छलियों उगाते थे। फिर हम देखते कि यार ये इस फलाने जगह पे फलाने बंदे की छलियाँ बड़ी हो गई हैं, इसकी बड़ी हो गई हैं, साथ लग गई हैं, पक गई हैं। फिर हम आराम से चुपके की तरह से दे के जाते थे, छलियों को पका के खाते थे, शरारतें करते थे छोटी उम्र में। तो फिर हम मूँगफली होती थी, मूँगफली हम जब जाते थे खेतों में, जैसे उठा के इधर से शापर साल ले जाते थे, उसमें डाल के फिर हम घर में लेके आते थे। फिर उसको भून के हम लोग वो भी खाते थे। जिस दिन खकड़ियों का मौसम आता था, हलवानों का, उस दिन पूछो नहीं हम लोग क्या करते थे। हम लोग ऐसा करते थे कि जब इधर उधर देखते थे, मालिक होते हैं ना वो रात को देखभाल करते हैं खकड़ियों की। वो क्यों होते हैं ना, वो जानवर आते हैं जंगली, वो खकड़ियों को फाड़ के ख़राब करके चले जाते हैं। तो अपने साथ वो कुत्ते भी ले जाते हैं, कुत्ते उनको खेतों में आने नहीं देते, भूखते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। तो वो रात को वहाँ जाके आदमी सो जाते हैं, रात को रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। उन्हीं साथ टार्च भी रखी होती है, कोई आवाज़ आए तो टार्च मार के तो हम दिन इधर उधर देखते थे, भाई कोई आए तो खगड़ियाँ पकी होती थी, हम तोड़ के लेके आ जाते, एक साइड बैठ के खा पी के चले जाते थे। तो बचपन में हम लोग बहुत शरारतें करते थे, लेकिन मैंने शरारतें की हैं, थोड़ी बहुत की हैं, लेकिन नहीं की हैं। तो और कहीं मेरे दोस्त यार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे, इतनी ज़्यादा शरारतें करते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम लोगों ने अच्छा बचपन गुजारा, स्कूल भी जाते थे, हम सब दोस्त एक साथ स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे। स्कूल का टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हमारे उस्ताद भी बहुत अच्छे होते थे, मारते थे इतना कसम से। जो पहले वाली मार है ना, गाँव वाली, पहले वही उस्ताद मारते थे, वो अब वाली मार नहीं है बच्चों में। वो उस्ताद बच्चों को मारते नहीं, मारो तो माँ बाप चले जाते हैं। पहले वाली मार बहुत बड़ी होती थी, इतने बड़े बड़े डंडे होते थे, उसके ऊपर टैब लपेटी होती थी। कुछ सबक याद ना हो या घर से काम ना लिख के आओ, डेंट क्या कान पकड़ लो या डेंट पोजीशन में हो जाओ, ओए हो इतना ज़ोर से मारते थे, इतना ज़ोर से मारते थे कि मैंने की। तो हम लोग पता क्या करते थे, हम लोग बचपन में स्कूल में ऐसे करते थे कि कमीज़ पहनी हुई, कमीज़ के नीचे सलवार पहन ली, सलवार पहन के उसके ऊपर एक और सलवार पहन, ताकि उस्तादों को पता नहीं चले कि हमने दो सलवार पहनी हुई हैं। वो उनको उनके जो वाट होते थे पीछे कर लेते थे। तो जिस दिन हमने कोई काम ना किया हो, या हमें कोई सबक याद ना हो, कोई ऐसा काम किया हो, या काम देख के ना किया हो, या सबक याद ना हो, ये हो, तो फिर हमें मार पड़ती थी। तो उससे हमारे को थोड़ी बचाव होते थे। अगर नौ ना पहना हो तो उफ, इतने ज़ोर से उस्ताद डंडे मारता। लेकिन उस्ताद भी अच्छे थे, अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे उस्ताद जो होते हैं ना, वो होते हैं माँ बाप की जगह पे, वो हमारे माँ बाप होते हैं।
तो हमने बचपन बहुत अच्छा गुजारा, अपने माँ बाप के साथ भी बहुत अच्छा बचपन गुजारा है। तो हमने माँ बाप को बचपन में थोड़ा सा तंग भी किया है, तो हम अपने वालिदैन से माफ़ी चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमारे से बचपन में जो गलतियाँ हो गई हैं हमें माफ़ कर दें। आप हमारे माँ बाप हैं, तो कल हमारी भी औलाद होगी, वो हमें ऐसा करेगी, फिर हम शैतानियाँ करेंगी, तंग करेंगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे तंग करते हैं तो माँ बाप तो परेशान होते हैं, तंग होते हैं, फिर हमें मारते भी हैं। तो हम रूठ के उसके उधर चले जाते हैं, भाई हम लोगों ने हमें मारा है, ये है वो। माँ बाप सब के लिए अच्छा सोचते हैं, आज तक कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने औलाद के लिए बुरा सोचे। कोई ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि माँ बाप, हमारे बाप ऐसा है, माँ ऐसी ना। बाप अच्छा हो या बुरा हो, बाप बाप होता है। माँ अच्छी हो बुरी हो, वो माँ माँ होती है। माँ बाप की जितनी कदर करोगे अल्लाह ताला इतना खुश होगा, और जन्नत में तुम्हें जगह मिलेगी, आखिरत और जन्नत में तुम्हें जगह मिलेगी, और तुम बुलंदियों को छोड़ोगे। अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें दोस्तों, और उनकी खिदमत किया करें। जितनी भी ज़्यादा आप उनकी खिदमत करेंगे, कल आपकी औलाद होगी वो आपकी भी खिदमत करेगी। तो जिनके माँ बाप जिस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल्लाह अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए, उनके जो गुनाह है उनको माफ़ फरमाए। तो वो भी अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, उनकी कब्रों पे जाया करें, कभी कभार जाया करें, ये नहीं कि उनको भूल जाए। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया और दुनिया से चले गया। देखो, जब माँ बाप दुनिया में होते हैं तो बंदे को एहसास नहीं होता। जब माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर बंदा सोचता हो हमारे माँ बाप होते तो क्या, उनके साथ बहारें थी। ऐसी बात है, माँ बाप और बहन भाइयों के साथ ही बहारें होती हैं, उनके सब के साथ ही बहारें होती हैं। माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं तो कुछ भी नहीं है। अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो, उनकी जितनी भी हो सके खिदमत किया करो, जितनी भी हो सके। क्या काम आया करो। तो माँ को, आपको पता है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो जन्नत हासिल करनी है तो फिर माँ बाप का की खिदमत करनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। पता है माँ बाप अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर किस्म के माँ बाप, लेकिन नहीं, माँ बाप कुछ बोल भी दें, कह भी दें, चुप कर तो सुन लिया, मान लिया, बात उनकी सुना करो। ये नहीं कि अपनी बात मनाओ, उनकी ना सुनो। माँ बाप हमेशा हर के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम भी अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ, उनके लिए अच्छा सोचता हूँ, उनके लिए हर वक्त दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तरक्की दे। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। तो मेरे को आप कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मेरे लाइक भी करिएगा, शेयर भी आगे करिएगा, ताकि मेरी वीडियो आगे तक पहुंच सके। घंटी वाले आवाज़ को लाजमी दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आप तक पहुंच सके, ताकि आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। तो मेरे दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।